बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूं जो हर घर की ज़रूरत है। और ये नुस्खा जो है हब्ब साबर के नाम से मशहूर व मारूफ नुस्खा है। तकरीबन सारे हकीम और बहुत सारे लोग घरों में बनाकर इसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे फ़वाइद इससे हासिल करते हैं। ख़ासकर ये नुस्खा जो है मोटे ताज़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। और इस नुस्खा का नाम हब्ब साबर क्यों है दोस्तों? ये मशहूर व मारूफ और कदीम तरीन नुस्खा हकीम साबर रहमतुल्लाह अलैह साहब का नुस्खा है जो तकरीबन सारे हकीम बनाते हैं। और ये बहुत मशहूर व मारूफ नुस्खा है जो उस्ताद अल उस्ताज़ा हकीम साबर साहब ने इसे तख्लीक किया था और इसको ये जो है अपने उजदा उन्होंने तरतीब दिए थे। तो ये नुस्खा इतना मशहूर हुआ है कि इसका नाम ही उनके नाम पर हब्ब साबर रख दिया गया है। तो दोस्तों इस नुस्खे की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो और जो है ये एक बेहतरीन नुस्खा है। तो इसमें जो आपको उजदा इस्तेमाल करने हैं वो भी नहायत आसान आम पंसारा स्टोर से मिल जाने वाले उजदा हैं। तो ये नुस्खा हर घर की ज़रूरत है। ख़ास ये मोटे ताज़े आदमी इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ये बहुत एक बड़ी एक नेमत है। तो दोस्तों बिला ताख़ीर आपको इस नुस्खा के उजदा बताता हूँ और बनाने की तरकीब और खाने की तरकीब तो नोट फरमा लें। इसमें आपको सिर्फ़ 3 उजदा लेने हैं जिनमें तुम्मा खुश्क बीज निकाल कर अच्छे तरीके से उसको हर सारी चीज़ों को बराबर वज़न डालना है। अगर तुम्मा खुश्क डालना है तो उसके बीज वगैरह निकाल कर बाद में आपको उसका वज़न करना है। अगर उतने वज़न के बराबर आपको गंधक लेनी हो, गंधक आंवला सार पंसारा स्टोर से तलब करें, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो और उसके बाद तुम्मा खुश्क राई एक आम इस्तेमाल की चीज़ है। तो ये भी बड़ी आसानी से आपको पंसारा स्टोर से मिल जाएगी। तुम्मा खुश्क, गंधक आंवला सार, राई, ये 3 उजदा हैं। इन 3 उजदा को आप नहायत जो अच्छे तरीके से पहले आप इनको मिट्टी कंकर वगैरह धूल मिट्टी से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इनको आप 52 दस्ता से अच्छे तरीके से कूट लें। कूटने के बाद आप इनको कपड़ छान करें। कपड़ छान करके जब आप देखें कि ये सफ़ूफ़ मिस्र गुबार बन गया है तो आप इसमें जो है शहद शामिल कर लें। अगर आपको क्वार बूटी, गेगवार, क्वार गंदल जिसे बोलते हैं, अगर वो दस्तयाब है तो आप उसका गुदा हस्ब ज़रूरत शामिल करके फिर अच्छे तरीके से इसको डंडे कुंडे में रगड़ा लगाएं तो ये यकजान हो जाए। तो इसके हब नखूदी बना लें। हब नखूदी यानी चना के बराबर आप इसकी गोलियां बांध लें। आपको अब करना क्या है, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम, जो लोग मोटे ताज़े हैं वो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम जो है गर्म पानी के साथ कहवा चाय के साथ इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये आप सुबह को आपका पेट जो है बहुत अच्छे तरीके से बगैर किसी गड़बड़ के आपको अजाबत बा फरागत होगी। पेट अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। आपका देरीना जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। मुसलसल इस्तेमाल करने से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, पेट अंदर हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको ख़ास फ़ायदा इस चीज़ का ये है कि ये आपका खून जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ व शफ़ाफ कर देगा। खून जब आपका साफ़ होगा तो आपके चेहरे से तंदुरुस्ती व तवानाई और आएगी। तो मैं इसके साथ आपको चंद एक बातें जो आपको गौर से सुनना होंगी ये बताना चाहूँगा कि आप जो है इस नुस्खा के साथ साथ जो है चंद चीज़ों से आपको परहेज़ करनी होगी। यानी कि ज़्यादा लाल मिर्च आप बहुत कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो आपने तली हुई अशिया, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया, तली हुई अशिया जिनमें पकौड़े, समोसे या घर में जो भी आप ज़्यादा घी डालकर जो चीज़ें तल लेते हैं, तली हुई अशिया से आपको बहुत अच्छे तरीके से परहेज़ करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद आप जो है एक
کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ کو یہ حب استعمال کرنے، ایسا نہیں کہ کھانے کے فوراً بعد کھا لیں، اور رات کا کھانا کم کھائیں اور 2 حب رات کو نیم گرم پانی یا قہوہ کے ساتھ استعمال کریں۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی چند دن نہ گزرنے پائیں گے کہ آپ کو جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا، پیٹ اندر ہو جائے گا، اور بہت سارے فوائد جو میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو حاصل ہوں گے۔ جب تک کے لیے کوئی دوسرا نسخہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائن کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نے کیا